अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस पर। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिग्रेशन एनालिसिस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है और कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस यानी दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हम रिग्रेशन एनालिसिस की इक्वेशन बनाना सीखेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस की इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले आप ये चीज़ों को नोट कर लें कि क्योंकि हमारे पास जब रिग्रेशन एनालिसिस की हमने इक्वेशन बनानी होती है तो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं। एक को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई यानी एक्स ऑन वाई। अब यहाँ पर गौर करें तो मैंने लिखा हुआ है एक्स ऑन वाई, यानी अब आपका यहाँ पर x जो है वो y के ऊपर डिपेंडेंट है। ये वर्डिंग अगर आप देखेंगे x ऑन y का मतलब है, x ऑन y का मतलब है कि y यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी, और x हमारा यहाँ क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि x y पर डिपेंडेंट है। देखिए ना, x ऑन y। अब उसका फार्मूला क्या होगा, जब आपने को रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी जो x ऑन y होगी तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ठीक है जी। और x बार आपको पता है इसमें मीन को रिप्रेजेंट करता है और y बार किसका मीन होगा, हमारे पास y का मीन होगा, और ये जो बी एक्स वाई है ये हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और बी एक्स वाई का जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n इंटू समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई होल स्केयर। और इसका फार्मूला भी आप सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आप सिंपल इसका न्यूमरेटर को याद रख लें कि इसका न्यूमरेटर है n टाइम समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन y। तो अगर आप इसको याद करते हैं न्यूमरेटर को तो देखिए, अगर आप y को x से रिप्लेस करेंगे, अगर मैं y को इस x से रिप्लेस कर दूं तो डिनोमिनेटर में बनेगा n इंटू समेशन आपका x से रिप्लेस x आपका y से रिप्लेस हो रहा है तो ये बन जाएगा समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन, और अगेन आप x को y से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ भी y आ जाएगा, यहाँ भी y, तो ये बन जाएगा समेशन y का होल स्केयर। तो आपने याद रखना है जब आप रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y निकालेंगे तो y के ऊपर निकालेंगे तो आपने क्या करना होगा, x को रिप्लेस करना होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में देखें y, अभी मैंने आपको बताया था y इसमें इंडिपेंडेंट होगा, x इसमें डिपेंडेंट होगा। हमें क्या करना है, यूज़ टू कैलकुलेट x फॉर गिवन y, यानी y आपका यहाँ पर गिवन होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, गिवन होती है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x निकालें, देखें यहाँ पर कौन किस पर डिपेंडेंट है, ये देखें y ऑन x, तो इसका मतलब है y हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट है और x हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब तो एक बात याद रखिए, अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, जहाँ हमने x माइनस एक्स बार लिखा था आप लिखेंगे y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई की जगह आप लिखेंगे बी वाई एक्स। ये बी एक्स वाई क्या बता रहा था कि ये हमारा रेग्रेशन कोफिशिएंट है x ऑन वाई, ठीक है जी, x ऑन वाई, तो ये क्या है y ऑन x, फार्मूले में चेंज हो जाएगा। इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि आप किसी एक को याद रख लें, दूसरा याद करना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है बी वाई एक्स के फार्मूले में, जहाँ नीचे वाई स्क्वायर आ रहा था सिंपल यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन के ये फार्मूला याद रखने हैं, और सेम इसी तरह अगर आपको फार्मूले का पता है तो उनकी हेल्प से आप कॉलम इजीली बना सकते हैं। जैसे देखें एक्स और वाई तो हमेशा आपको गिवन ही होगा क्वेश्चन के अंदर, तो दो कॉलम्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं इस क्वेश्चन के देखूं तो पहले मुझे एक्स बार चाहिए, एक्स बार हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ इसका समेशन एक्स बना लेंगे, और एक्स बार का फार्मूला क्या होगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास एक्स बार का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मुझे वाई बार चाहिए तो मैं इन y की वैल्यूज़ को सम अप कर दूंगा तो y बार मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन y डिवाइडेड बाय n। तो दो कॉलम्स तो बने बनाए हैं। अब इसके अंदर अगर आपने x ऑन y निकालना है या y ऑन x निकालना है तो कॉलम की तादाद सेम रहेगी। तो देखिए, एक आपको समेशन x चाहिए, समेशन y चाहिए, वो ऑलरेडी आपका पहले दो कॉलम से आ जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें ईजीली आपकी सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ को अगर हम देखें यहाँ पर तो नीचे अगर आप देखें
तो आपको यहाँ पर समेशन y का होल स्क्वायर चाहिए, नो प्रॉब्लम। समेशन y ऑलरेडी मौजूद है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो समेशन y का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा टर्म आपको y स्क्वायर यहाँ नज़र आ रही है और x स्क्वायर नज़र आ रही है, इसका मतलब है एक कॉलम सिर्फ बनेगा x स्क्वायर का और एक कॉलम किसका बनेगा, वाई स्क्वायर का। आपको पहले भी मैं सिखा चुका हूँ ये वैल्यू कैसे निकालनी है। इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर आएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो यहाँ पर समेशन वाई स्क्वायर आएगा। तो देखिए सारी वैल्यू कंप्लीट हो गई है। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन के अंदर यानी अपने सोल्यूशन में इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो लेट्स से ये हमारा क्वेश्चन है, हमें एक डाटा दिया हुआ है, द डाटा अबाउट एक्सपेंडिचर एक्स, यानी एक्स हमारा एक्सपेंडिचर है और वाई हमारा इनकम है जो 1000 में रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी, ऑफ 9 फैमिलीज एंड गिवन इन द टेबल। तो आप ये गौर से देखें, जैसे यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर है, ये पहले 9 था फिर 8 था, यानी वो एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है और इनकम क्या हो रही है, इनकम देखें 16 थी फिर 14 फिर 13। तो एक मिक्स किस्म का डाटा आपको यहाँ पर गिवन है। अब पहले पार्ट में वो कहता है फाइंड बोथ रिग्रेशन लाइंस। अगर बोथ रिग्रेशन लाइंस कहा जा रहा है तो याद रखिएगा आपने फाइंड करनी है x ऑन y एंड ऑल्सो यू विल फाइंड y ऑन x। आप दोनों फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों रिग्रेशन। अच्छा, इनको अब लीस्ट स्केल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं लीस्ट स्केल लाइन लिखा हुआ आ गया सो डोंट वरी, लीस्ट स्केल लाइन, रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन इक्वेशंस सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी। तो पहले पार्ट में हम यही निकालेंगे कि y ऑन x एंड x ऑन y हमारे पास क्या होगा। दूसरे में हम स्कैटर डायग्राम बनाएंगे। तीसरे में वो कह रहा है एस्टिमेट करें एक्सपेंडिचर को अगर इनकम आपकी 90 है। चौथे में वो कह रहा है कि रिग्रेशन लाइन को सेम डायग्राम पे स्केच करें। और पांचवें में हमने शो करना है कि रेजिड्यू यानी एरर का जो सम होगा वो 0 होगा। और आखिरी पार्ट में हम इसी का कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पार्ट में हम इसकी रिग्रेशन लाइंस को निकालते हैं। तो वही ट्रिक है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इनका सम कर दें तो आपका यहाँ पर समेशन एक्स आएगा, इनका सम कर दें तो समेशन वाई आ गया। दो कॉलम्स चाहिए, एक एक्स स्क्वायर के एक वाई स्क्वायर के, उनका भी सम कर देंगे, ठीक है। तो हमें सेम सिचुएशन पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो यू कैन सी, तो ये हमारा फार्मूला है जी, x माइनस एक्स बार रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ये आप याद रखोगे। और इसी तरह रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है जी, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। और ये चीज़ें हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। x बार हमें चाहिए, लास्ट में भी मैंने बताया था, y बार चाहिए, यानी जो जो क्वेश्चन में चाहिए x बार y बार। फिर उसके बाद ये देखें आपको चाहिए समेशन एक्स वाई, ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू आपको चाहिए। फिर समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, वो पीछे हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए उतने ही कॉलम जो मुझे रिक्वायर्ड थे, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई। कोशिश किया करें कॉलम हमेशा अपने फार्मूले को देखकर बनाएं। तो ये वैल्यूज़ मैं कोरिलेशन में भी सिखा चुका हूँ कि अगर x का डाटा है, ये y का डाटा है, तो x का स्क्वायर कर लेंगे, x की वैल्यूज़ का यहाँ पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, राइट। उसके बाद हम y की वैल्यूज़ का सारा स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसी तरह आप एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे 15 टाइम 9, और जितनी भी मल्टीप्लिकेशन है वो हम यहाँ पर इसकी कर लेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन सब को सम अप कर देना है, यानी समेशन एक्स, समेशन वाई और समेशन एक्स स्क्वायर, इन सब डाटा को हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास ये हमें आंसर मिल रहे हैं। अब सिंपल है, हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन मैंने कोरिलेशन में भी बहुत डिटेल में समझाई थी कि कैसे करनी है। तो ये आंसर हमें मिल गए हैं, समेशन एक्स वाई का, समेशन एक्स का, समेशन वाई का, समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को आप सेपरेट लिख लें ताकि हम अपने फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए, एक्स बार होगा समेशन एक्स ओवर एन, वेरी सिंपल, यानी 45 ओवर एन। समेशन एक्स 45 था, एन हमारी टोटल नो वैल्यू थी, 5 आ गया। सिमिलरली वाई बार क्या होगा, यानी वाई का मीन समेशन वाई ओवर एन, यानी 108 ओवर 9, समेशन वाई 108 था, आंसर 12 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम बी एक्स वाई निकालेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। फार्मूला नहीं भूलना, फार्मूला आप याद रखेंगे, सिंपल ट्रिक है। अगर यहाँ y है, ऑन y है, तो यहाँ पर आपके y ही के स्क्वायर आएंगे। ये वैल्यू सारी हमारे पास मौजूद हैं, हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। n की वैल्यू 9 है, समेशन एक्स वाई पीछे देख लीजिएगा, ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 0.95 आंसर आ रहा है। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। तो सिंपल यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर आ रहा है,
पीछे से वैल्यू देखकर आप सब्स्टिट्यूट कर लें। लकीली इसका आंसर भी 0.95 आ रहा है। तो पहले हम निकालेंगे रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे एक्स ऑन वाई का एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी इंटू एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एक्स बार हमारे पास 5 था, बी एक्स वाई अभी हमने निकाला है 0.95, वाई माइनस वाई बार आपका 12 है। बहुत बेसिक अलजबरा है। 0.95 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से भी करेंगे, यू गेट 11.4। 5 यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके प्लस कर देंगे तो आपकी टोटल इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 0.95 y माइनस 6.4। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी है रिग्रेशन लाइन की x ऑन y। ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। इसी तरह हम रिग्रेशन लाइन निकालेंगे y ऑन x, तो सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगा, y माइनस वाई बार और बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो मैंने आपको बताया अगर आप किसी एक फार्मूले को याद कर लेते हैं तो ये फार्मूला याद करना आसान होगा। जहाँ x था बस सिर्फ वहाँ y लगा रहे हैं आप। यहाँ बी एक्स वाई था तो बी वाई एक्स हो जाएगा। यहाँ y था उसकी प्लेस में x आ गया, यहाँ y बार था उसकी प्लेस में x बार आ गया। तो कोई एक फार्मूला याद कर लें, दूसरे के लिए याद करना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y बार की वैल्यू आ गई है 12, बी वाई एक्स भी 0.95 था, x बार हमारा 5 था। इसी तरह इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन है जो y की निकल रही है ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। यहाँ डिपेंडेंट अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो ये आपका इंडिपेंडेंट है और ये आपका डिपेंडेंट है। इस इक्वेशन में देखें तो ये आपका इंडिपेंडेंट है और ये हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक थी कि रिग्रेशन लाइंस को कैसे निकालते हैं। रिग्रेशन लाइन या जी स्केल लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन अगर तो क्वेश्चन में दोनों मांगी जाएंगी तो दोनों निकालें, अगर एक मांगी जाएगी तो सिर्फ आपने एक कैलकुलेशन करनी है। अगर मेंशन नहीं होगा, रिग्रेशन लाइंस लिख देगा तो तब भी आपने दोनों ही निकालनी है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ठीक है जी। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में उसने कहा था कि आप इसका स्कैटर प्लॉट बनाएं यानी स्कैटर डायग्राम बनाएं। तो देखिए ये हमारी x और y की वैल्यूज़ हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब इसको ड्रॉ करना बहुत सिंपल है कि आप एक ग्राफ पेपर ले लें। ग्राफ पेपर नहीं लेना तो सिंपल पेज पे बना सकते हैं आप। तो देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है। x की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मैंने प्लेस कर दिए हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ से प्लेस किया है, आप चाहें तो 1 से भी प्लेस कर सकते थे। और y एक्सिस पर अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी स्केचिंग ले सकते हैं बट वैल्यू टोटल आपकी पूरी होनी चाहिए। मैंने इसको ऐसे किया है कि 2 बॉक्स को 5 लिया है, यानी यहाँ पर आपका समझें कि 2.5 है और ये वैल्यू आपकी 7.5 हो जाएगी। इसी तरह ये वैल्यू आपकी 12.5 आप देख सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम ड्रॉ करेंगे। 9 पर 15 है तो 9 पर पहला डॉट आपको नज़र आ गया। 8 पर 16 है तो आप थोड़ा सा अंदाजे से 15 से ऊपर एक डॉट लगा देंगे। 7 पे 14 है तो 14 का मतलब है कि थोड़ा सा 15 से कहीं नीचे हमारा डॉट आ जाएगा। तो देखिए 1 बाय 1 मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको इस तरह का कुछ बिहेवियर शो कर रही है। ठीक है, इस तरह का एक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कैटर प्लॉट। यानी अगर आपसे कहा जाएगा कि इसका स्कैटर प्लॉट बनाएं यानी इसका स्कैटर डायग्राम बनाएं तो एक्स और वाई, एक्स को आप एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, वाई को वाई एक्सिस पे और जस्ट इसको आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी। अब सेकंड में हमने क्या करना है, अब देखिए हमने एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट का मतलब आपको याद होगा कि हमारी ये इक्वेशन बनी थी दो, एक हमारी बनी थी एक्स ऑन वाई और एक बनी थी y ऑन x। तो मैं किसी एक को पिक कर लेता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने y वाली इक्वेशन को पिक करके मैं उसको एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो हमारी y की इक्वेशन थी 0.95x प्लस 7.25। तो देखिए मैंने y के ऊपर हैट डाल दिया है। हैट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उस y की इक्वेशन को एस्टिमेट करने जा रहा हूँ। कैसे एस्टिमेट करूँगा, मैं 1 बाय 1 x की वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो पहले हमने इधर 9 को x की जगह सब्स्टिट्यूट किया, हमें यह आंसर मिला। फिर x की जगह हम 8 को रखेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो 1 बाय 1 जब हम इनमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमें किसका एस्टिमेशन दे रहा है, ये हमें उस इक्वेशन जो y की इक्वेशन ऑन x बनी थी, हमने उस लाइन को क्या कर लिया, यहाँ पे एस्टिमेट कर लिया है। अब x ऑन y भी कर सकते थे, मैंने एक इक्वेशन को एस्टिमेट किया है। अब वो कह रहा था कि इसको भी हमने स्केच करना है तो हम सेम तरीके से स्केच करेंगे। आपको याद होगा कि ये जो हमारे जो रेड वाले पॉइंट्स थे ये मेरी ओरिजिनल y को मैंने ड्रॉ किया था, ओरिजिनल y को। ठीक है जी। अब मैं इसके ऊपर इसी y जो इक्वेशन है इसकी जो मैंने एस्टिमेशन निकाली है x की इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर उनको स्केच करता हूँ। देखें 9 के ऊपर 15.8 था तो ये 9 के ऊपर 15.8 ये आपका ब्लू वाला है।
इसी तरह 8 के ऊपर 14.85 था। तो इसी तरह आप इन पॉइंट्स को भी स्केच करें तो आपके पास कुछ इस तरह का बिहेवियर आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, ये देखें। तो आप ये देखें कि जो y वाली इक्वेशन है उसके पॉइंट्स रेड वाले हैं और जो मेरे पास उसी इक्वेशन की एस्टिमेशन जो मैंने की है उसके पॉइंट्स मेरे पास कौन से हैं, ब्लू वाले हैं। और ये दोनों के दरमियान फासला बहुत कम है, दोनों बहुत करीब करीब हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने उस इक्वेशन को एस्टिमेट किया है एक्स की उसी वैल्यूज़ पर। अगर मैं इनको देखते हुए एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करूँगा, यानी तो देखें, यानी आप गौर से देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो इन्हीं पॉइंट से पास करे। इस तरह की एक लाइन बन जाएगी जो इन पॉइंट्स के बिल्कुल पास से होती हुई गुजर रही है। ठीक है, तो ये हमारी एस्टिमेशन हो गई किसकी, y ऑन x की। अगली पार्ट में उसने ये कहा था आप शो करें कि आपका जो रेजिडुअल है वो ज़ीरो होगा। अच्छा, रेजिडुअल का फार्मूला बड़ा सिंपल होता है। एरर कैसे निकालते हैं जी, ओरिजिनल y में से उसके एस्टिमेशन को माइनस कर देते हैं। तो देखें, ये हमारी y थी, ये हमारा y बार था जो हमने निकाला है। अब कैसे निकालेंगे पहली वैल्यू, y माइनस वाई बार, यानी y की पहली वैल्यू आप ले लेंगे 15, y बार कितना है 15.8, इन दोनों को माइनस करेंगे। इसी तरह दूसरी क्या होगी 16 माइनस 14 तो ये सारी आप सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे y में से y बार की वैल्यू। तो आपके पास आपको एक कॉलम इस तरह का बनता नज़र आएगा। देखें, अगर आप इन सब को सम करें, आप अपने कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि अगर मैं इनका समेशन करूँगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। यानी हमारा एरर ज़ीरो हमें क्या बता रहा है कि इन दोनों लाइन जो हमने अप्रॉक्सीमेट की है ये बिल्कुल ठीक है, इनका एरर बहुत कम है। लास्ट चीज़ हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, ये हम पहले भी सीख चुके थे। जस्ट आपने इसका फार्मूला याद रखना है। ये वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारी कॉलम्स में निकली हुई हैं, आपको एक्स्ट्रा कॉलम कुछ नहीं बनाना, सिर्फ वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की है। इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 0.95, और 0.95 हमारा क्या शो करता है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, ये एक एग्जांपल है। इसमें अगर कोई भी एग्जांपल होगी जिसमें आपसे लाइंस पूछी जाएंगी तो आप y ऑन x ऑन y निकाल सकते हैं। अगर मेंशन होगा तो उस हिसाब से निकालें, नहीं मेंशन है तो आपने दोनों को फाइंड आउट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।